प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफी साहब, अब ये हुज़ैफ़ा साहब का अब तो पॉइंट सामने आ गया, लेकिन हमने खान साहब के बेटों का इंटरव्यू भी सुना था। क्या वाकई वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं? ऐसी कोई राब्ता कोई या इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है पार्टी के अंदर भी? सबसे पहले नादिर साहब, मैं जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं हुज़ैफ़ा साहब का। इन्होंने सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है। बुशरा बीबी गैर सियासी है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त वो साबिक फर्स्ट लेडी है और वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है। ये जेल मैनुअल की बात करते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, तो जेल मैनुअल के मुताबिक दोनों को इंटाइटल है बी क्लास जेल की, वो क्यों नहीं दी जा रही? इस तरह नहीं होगा जिस तरह ये बयान कर रहे हैं। इस तरह नहीं होगा कि आपने जो दो उसूल और दो कवानीन इस मुल्क में बनाए हुए हैं, हम ये चीजें एक्सपोज करके रहेंगे। बुशरा बीबी कोई नहीं मिलती, कोई मुलाकात नहीं होती उनकी इमरान खान साहब से जेल में, उनको भी आइसोलेट किया हुआ है और ये इतना जुल्म करें जितना ये कल सह सके। बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, इनकी औरती सियासत में है। मरियम नवाज इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब की और उसकी करप्शन की कहानी भी बड़ी मशहूर है। वो फरमाती थी कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर लंदन में उनकी प्रॉपर्टी निकल आई। तो इतना जुल्म करे जितना कल को ये सह सके। जहां तक बेटों की बात है, बिल्कुल वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और वो जनवरी में, आपने उनके इंटरव्यू में भी सुना होगा कि वो जनवरी में प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान आने का, और उनका हक है कि वो पाकिस्तान आए, अपने वालिद से मिले। ये उनका बुनियादी हक है और इमरान खान साहब का भी ये बुनियादी हक है कि वो जेल के अंदर अपनी फैमिली से मुलाकात करें। अब ये टेस्ट केस है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उनको छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, अगर नहीं छोड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग मजम्मती रिस्पॉन्ड हमारा आएगा। हम ये चीजें पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे। और इंटरनेशनल मीडिया, आपने देखा होगा कि जब भी ट्यूसडे होता है या थर्सडे होता है, जो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, सारी पाकिस्तान की नजरें अडियाला की तरफ होती हैं, उनके पैगाम के मुतलिक होती हैं, क्योंकि वो करोड़ों लोगों का मकबूल तरीन लीडर है और ये सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया कवर भी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जिस फसतियत से, जिस जुल्म बर्बरियत से इन्होंने दोबारा वाटर कैनन में जहरीली चीज मिला के जो पानी फेंका है लोगों पे, अलीमा आपा पे, राजा नासिर पे, तो ये कौन से महज़ब माशरे में होता है? पहला गैर कानूनी काम भी ये करते हैं, चलें, रात को गैर कानूनी वाटर कैनन का इस्तेमाल भी ये करते हैं। ठीक है शफी साहब। हुज़ैफ़ा साहब, एक आखिरी सर मुख्तसर सवाल होगा। ये जो खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से एक बात हो रही है, अब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, उनके मुताबिक क्या हुकूमत उनको आने देगी, फैसिलिटेट करेगी, या आप कोई रुकावटें देख रहे हैं सर? नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी। वो आज वीजा अप्लाई करें, 24 आवर्स में उन्हें वीजा भी जारी करेंगे। यहाँ वो आए, उनको सिक्योरिटी भी देंगे। वो कह रहे हैं हमने अप्लाई कर दिया है हुज़ैफ़ा साहब। अच्छा, मुझे अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, तो अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो शॉर्टली उन्हें वीजा भी इशू हो जाएगा और उसके बाद वो आए। जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक जो है वो अपने वालिद साहब से जो अगर मिलना चाहते हैं तो पहले ये चीज़ तय होगी कि जो इंतशार बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने मुलाकात के बाद फैलाने की कोशिश की है वो उनके बेटे ना फैलाएं, तो फिर मुलाकात पर गौर किया जा सकता है। जी अच्छा, चलें, ठीक है। एक आखिरी सर सवाल होगा शफी साहब आपसे, जो पार्टी के अंदर नाराज़गी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, या गंडापुर साहब का नाम लिया जा रहा है सर, अभी कमेटी से भी उनका नाम निकाल दिया गया है, कोई ऐसी रिफ्ट है पार्टी के अंदर या गंडापुर साहब नाला हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और आपने देखा होगा कि जिस दिन से सोहेल अफरीदी साहब नामजद हुए हैं वज़ीर आला के मनसब के लिए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई उम्मीद पैदा हुई है, एक नई रूह आई है। और आपने कनेक्टिविटी भी देखी होगी आम लोगों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर की सोहेल अफरीदी साहब से। जहां तक पॉलिटिकल कमेटी का आपने सवाल किया और अली अमीन साहब का सवाल किया, अली अमीन साहब इस वक्त अपने हल्के में मौजूद हैं, वो अपने लीडरशिप से भी राब्ते में हैं। तो जो वहाँ पर पॉलिटिकल कमेटी से उनको जो निकाला गया या उनके नाम को जो स्किप किया गया है वो इसलिए कि वहाँ पे उनको एज अ चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब ने रिप्लेस कर दिया है। और जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब पहले अली अमीन साहब थे, जब उनको सोहेल अफरीदी साहब ने रिप्लेस किया तो पॉलिटिकल कमेटी में सोहेल अफरीदी साहब का नाम मौजूद है। और बाकी जो हमारे पार्टी के दोस्त जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं या जो रहनुमा जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो एक इफेक्टिवली
रोल प्ले नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको नाम भी रिप्लेस किए गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब थे, अब अपोजिशन लीडर हमारे महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। दो के उनका नोटिफिकेशन स्पीकर कौमी असम्बली नहीं कर रहा, क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं है, वो कहीं और से अपने हुक्म के इंतजार में है कि वहां से हुक्म आएगा तो नोटिफिकेशन होगा। इनकी हैसियत और इनका इख्तियार यही है। उनको रिप्लेस किया महमूद अचकज़ई साहब ने, और राजा नासिर साहब ने शबील फराज को रिप्लेस किया, तो ये चेंजेस हुए। चलिए हुज़ैफ़ा साहब, सर अगर जाते जाते मुख्तसरन ये सिर्फ बता दीजिएगा कि ये जो सोहेल आफरीदी साहब के पासपोर्ट के हवाले से बीच में गुफ्तगू हुई थी कि वो शायद ट्रेवल नहीं कर सकते बाहर, और इसी के साथ साथ आज जो अदालत का फ़ैसला सामने आया है उनको इश्तिहारी करार दिया गया है, तो ये जो सर पासपोर्ट या इस तरह के जो बयानात हैं, आप समझते हैं सर कि इससे तलखियाँ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो 2 जमा 2 4 वाली बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल तलखियाँ बढ़ेंगी, सियासी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन अगर एक वज़ीर आला कहे कि मैं सर पे कफ़न बाँध के इस्लामाबाद आ रहा हूँ, उसको ये भी पता ना हो कि मैं एक सूबे का चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव हूँ। सियासत में वज़ारत आला एक पीक होती है, अल्लाह ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है। मैं अपने सूबे के अवाम के मैंडेट का ख़्याल करूँ, पौने 5 करोड़ लोगों को मैं डिलीवर करूँ, तो मुझे पता है ऐसे हालात में मरकज़ क्यों अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज़ करेगा, और जिन मुकदमात में वो जो है वो नामज़द हैं, और जिन मुकदमात की वजह से उनका नाम जो है ईसीएल में है, वो हम निकालने की पूरी एफर्ट करें, या उनका पासपोर्ट जो है वो अनब्लॉक करें। तो ज़ाहिर है अगर आप मरकज़ के ऊपर चढ़ाई करने की मनसूबाबंदी करेंगे, या मरकज़ के साथ जो है इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने की तरफ जाएँगे, तो ज़ाहिर है मरकज़ के पास भी जो अख्तियार है, मरकज़ फिर उसे खुलकर इस्तेमाल करेगा। नादिर साहब, ठीक है। शफी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आपने बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया कि जो अखबार में इन्होंने मुझे, सोहेल आफरीदी साहब को, मीना खान साहब को, इकबाल आफरीदी साहब को इश्तिहारी करार दे दिया है, तो ये इनकी रवैये हैं। तो ये जो रवैये इनके हैं, ये दूरियां पैदा कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है कि उनके वजीर आला को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह एक वजीर आला पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज में कभी जापान जा रही है, थाईलैंड जा रही है, जाना चाहिए, कोई इतराज नहीं है, और दूसरी वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है और उनको इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। ये इनके इरादे और इनकी ज़हनियत बताती है कि ये किस अंदाज से सोच रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं। चलें, ठीक है शफ़ी साहब, हुज़ैफ़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, हुज़ैफ़ा साहब और शफ़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हम अगर कहें वो पीटीआई का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका, और ये जो मुलाकातों के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हुज़ैफ़ा साहब ने रखा कि अगर इसी तरह गुफ्तगू होगी तो फिर मुलाकातें शायद मुमकिन ना हो सकें। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।